अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी मछलियां क्यों मर जाती हैं? तो ये वीडियो स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखिए। और इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलने वाली है, वो भी पहली बार में। जब हम मछलियाँ ले आते हैं लेकिन शॉपकीपर हमें कुछ भी डिटेल के साथ बताता नहीं है। सिर्फ वो मछलियाँ सेल करने के लिए हमें मछलियाँ दे तो देते हैं लेकिन उसकी केयर के बारे में नहीं बताते। आपको मालूम होना चाहिए मोस्टली दो टाइप के फिल्टर्स एक्वेरियम के अंदर यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 मैकेनिकल फिल्टर, नंबर 2 बायोलॉजिकल फिल्टर। मे भी मैकेनिकल फिल्टर का नाम आपने पहली मर्तबा सुना होगा, लेकिन आपको जब मैं बताऊंगा वो ये वाला फिल्टर होता है जो आपके पानी को साफ करता है। इसको बोलते हैं मैकेनिकल फिल्टर। और एक फिल्टर होता है बायोलॉजिकल, जो बैक्टीरिया को डिवेलप करता है और आपके एक्वेरियम के अंदर जो अमोनिया लेवल होता है उसको डिक्रीज करता रहता है कंटिन्यूली। उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल फिल्टर। और वो फिल्टर ये रहा, ये होममेड है, हमने खुद बनाया है। इस वीडियो में इसी को बनाने के बारे में हम सीखेंगे। तो उससे पहले कुछ इसके फायदे की बातें भी देख लेते हैं। मैकेनिकल फिल्टर का तो आपको पता चल गया, वो पानी को साफ करता है। बहुत से मीडिया उसके अंदर यूज किए जाते हैं, उसको बोलते हैं मैकेनिकल मीडिया। मैकेनिकल मीडिया में बहुत सी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं जो आपके पानी को साफ़ करती हैं, मतलब प्योरीफायर करती हैं, छान देती हैं आपके पानी को। उसमें फोम भी यूज़ कर सकते हैं आप, स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं आप, और जाली, प्लास्टिक की जाली भी यूज़ की जा सकती है। बहुत सारे मीडिया ऐसे होते हैं जिसके थ्रू आप पानी को साफ़ कर सकते हैं। इससे अगली वीडियो आएगी मेरी, मैकेनिकल फ़िल्टर आप किस तरह घर में बना सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, बायोलॉजिकल फ़िल्टर क्या चीज़ है। और बायोलॉजिकल फिल्टर के अंदर जो मीडिया होता है, मतलब जो बैक्टीरिया को पैदा करता है, वो क्या चीज़ है। कभी आपने सोचा मछलियाँ पोटी भी करती हैं और पेशाब भी करती हैं, तो ये दोनों चीज़ें जाती कहाँ हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपके पानी के अंदर ही वो रहते हैं। और जब पोटी और पेशाब मिल जाता है तो वो बनता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से बनता है यूरिया, और यूरिया से बनता है अमोनिया। ये सभी गैसेस होती हैं। जब हम कोई भी ऐसी चीज़ ना डालें जो गैसेस को किल कर सकें या उसको ख़त्म कर सकें या उसको डिक्रीज कर सके, तो अमोनिया लेवल, मतलब गैस का लेवल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपकी मछलियाँ मरना शुरू हो जाती हैं। और आप समझते हैं शायद पानी गंदा होने की वजह से मर रही हैं, या खाना ज़्यादा या कम देने की वजह से मर रही हैं, या कुछ और रीज़न की वजह से मर रही हैं, या पानी ठंडा है या गर्म है। तो बेसिकली वो मर रही होती हैं, अमोनिया लेवल डे बाय डे इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन हमें देखने पर वो नज़र ही नहीं आता। तो अगर आप चाहते हैं आपकी मछलियां इस तरह ना मरें, तो आपको बायोलॉजिकल फिल्टर बनाना ही होगा। बायोलॉजिकल फिल्टर आपके अमोनिया लेवल को किस तरह डिक्रीज करता है। एक्चुअली जब पानी के अंदर गंद या वेस्ट जमा होने लगता है तो वो सोर्स बनता है अमोनिया का। तो अमोनिया का लेवल जब बढ़ने लगता है तो आपकी मछलियां मरने लगती हैं। इसलिए हमें कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी जिसके थ्रू अमोनिया लेवल डिक्रीज हो डे बाय डे, या वो इंक्रीज हो ही नहीं। उसके लिए हमें पैदा करने पड़ेंगे बैक्टीरिया। कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अमोनिया लेवल को डिक्रीज करते रहते हैं, और आपकी मछली की हेल्थ के लिए वो बहुत ही अच्छे होते हैं, जो 24 घंटे आपके काम करते हैं। मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम वो करते रहते हैं। ये जो बबल्स आपको दिख रहे हैं, ये काम कर रहे हैं बायोलॉजिकल मीडिया का। नीचे से पानी जा रहा है और ऊपर से बबल्स बन रहे हैं, और बबल्स के बीच में काफ़ी सारे छोटे छोटे से पत्थर भी हैं, और उन पत्थर के अंदर काफ़ी छोटे छोटे से सुराख भी हैं जहां पर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। बैक्टीरिया कैसे पैदा होंगे? आपने कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करनी, मतलब कोई केमिकल यूज़ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली ही बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं, जो मेथड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मान लीजिए इस पानी के अंदर काफ़ी अमोनिया है, और जब ये पानी जाता है इस होल्स के अंदर से होते हुए ऊपर वाली साइड पर निकलता है, तो ये कॉलोनी है बैक्टीरिया की। छोटे छोटे लाखों बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद हैं, इन पत्थरों के अंदर। मतलब इन पत्थरों के अंदर जो सुराख होते हैं उनके अंदर वो अपने घर बनाते हैं, जो हमें देखने पर नजर नहीं आते। जब अमोनिया वाला पानी इसके अंदर जाता है, जब ऊपर से पानी निकल जाता है तो वो फ्रेश हो जाता है, मतलब अमोनिया लेवल डिक्रीज होता रहता है। कंटिन्यूली पानी नीचे से जाता रहेगा, ऊपर से निकलता रहेगा, तो वो डिक्रीज होता रहेगा। जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया इसके अंदर है वो डिक्रीज करते रहेंगे अमोनिया लेवल को, मतलब अमोनिया गैस को। इस तरह आपके पानी का पीएच लेवल भी सही रहेगा, और आपके पानी के अंदर अमोनिया लेवल भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, और आपकी मछलियाँ मरेंगी नहीं। तो चलिए फिर, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है, अब सीखते हैं हम बायोलॉजिकल फिल्टर हमने किस तरह बनाना है। इसी टाइप की वीडियोस बहुत सी आती रहेंगी टाइम टू टाइम, जो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में बहुत ही इजाफा करेंगी। इस वीडियो के बाद में जो वीडियो आएगी उसमें हम सीखेंगे कि हमने किस तरह मैकेनिकल फिल्टर बनाना है और पानी को किस तरह हम साफ रख सकते हैं। और हाँ, इस बायोलॉजिकल फिल्टर बनाने से आपका पानी बिल्कुल भी साफ नहीं होगा, क्योंकि ये पानी साफ करने के लिए नहीं है, ये है बैक्टीरिया की कॉलोनी को बिल्ड करने के लिए। आपके पानी के अंदर जो गैसेस बन जाती हैं उसको ये किल करेगा, इसलिए इससे पानी बिल्कुल भी साफ नहीं होगा। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें है
कुछ पत्थर जिसको लावा रॉक बोलते हैं। लावा रॉक मतलब लावा वाले पत्थर वो होते हैं जब ज्वालामुखी फटता है, आतिशफिशां के अंदर से जब लावा निकलता है तो बाहर निकलने के बाद वो जमने लगता है, और जब वो कंप्लीट जम जाता है तो वो पत्थर की शक्ल ले लेता है। इसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे से होल्स भी होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है बैक्टीरिया कॉलोनी बिल्ड करने के लिए। ये किसी भी जनरल स्टोर से आपको ईजीली मिल जाते हैं, नहीं तो लेडीज़ को खूब अच्छे से पता होगा, क्योंकि इस पत्थर को हम लोग चामा भी बोलते हैं। चामा पंजाबी का लफ्ज़ है और इसको जामा भी बोलते हैं, मतलब जिससे लेडीज़ अपनी एड़ियों को रगड़ रगड़ के सफ़ेद करती हैं, रेड करती हैं। ये अगर आपको नहीं मालूम तो आप अपने घर में किसी भी लेडीज़ को पूछ सकते हैं, अपनी अम्मा से, अपनी सिस्टर से, किसी से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगी। तो हमें कुछ पत्थर ऐसे चाहिए। ये 20 रुपये का एक पत्थर लिया है मैंने, और हमें एक पत्थर की ही ज़रूरत पड़ेगी, मतलब 20 रुपये में आपका काम हो जाएगा। इसमें काफ़ी बड़े होल्स भी होते हैं, छोटे होल्स भी होते हैं, कोई इशू नहीं है। जिस तरह ये देखिए इसके अंदर कितने बड़े बड़े होल्स हैं, चाहे छोटे होल्स हों चाहे बड़े हों, कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादा छोटे होल्स लेंगे तो उसके अंदर कॉलोनी ज़्यादा अच्छे से बिल्ड होगी। तो उसके लिए हमें एक बोतल भी चाहिए। 1/2 लीटर की ये बोतल है, आई थिंक 1/2 लीटर से थोड़ी सी छोटी बोतल है। प्लास्टिक की एक बोतल चाहिए, और उसके अंदर हमने सुराख कर लिए हैं, मतलब उसका बॉटम से हमने उसको काट दिया और हमने सेंटर में 2 होल कर लिए, ताकि हम इसको कैचर के साथ इसको पक्का कर सकें। ये है सेक्शन कप। सेक्शन कप भी इसको बोलते हैं और इसको कैचर भी बोलते हैं, मतलब शीशे के साथ जो हम चीज़ को चिपका दें तो ये उसके साथ चिपक जाता है और चीज़ आपकी गिरती नहीं है। इसलिए हमने 2 होल्स बनाने हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हम फिक्स कर देंगे इस कैचर को। होल्स आप किसी भी चीज़ को गर्म करके बना सकते हैं। मैंने स्क्रू ड्राइवर मतलब पेचकस से हल्का सा उसको गर्म किया और होल्स बना लिए। आप भी किसी भी ऐसे फ्लैट टूल से गर्म करने के बाद होल बना सकते हैं। अब ये वाले कैचर शीशे के साथ हम चिपका देंगे तो ये बोतल नीचे गिरेगी नहीं। और एक होल मैंने किया है इस ढक्कन के करीब में, और कुछ होल छोटे छोटे से कर दिए हैं ढक्कन पर। यहाँ से पानी घुसेगा और ऊपर से वो पानी बाहर वाली साइड पर निकलता रहेगा, और साथ में हवा भी निकलेगी। यहाँ पर हम डालेंगे एयर पंप की ट्यूब, मतलब एक पाइप डालेंगे जिसके अंदर से हवा जाएगी। पाइप इस होल में अंदर डालने के बाद इसके आगे हम लगाएंगे एयर स्टोन। एयर स्टोन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर से बारीक बारीक से बबल्स निकलते हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप खाली पाइप को ही यूज़ कर सकते हैं। हमारा काम है सिर्फ बबल्स को निकालना, और एयर स्टोन का काम होता है छोटे छोटे से बबल्स में उसको डिवाइड कर देना। इसको शावर भी बोलते हैं। ये किसी भी पेट शॉप से आपको मिल जाएगा जहाँ पर मछलियाँ मिलती हैं। तो ये पाइप भी वहीं से आपको मिलेगा, और ये कैचर भी वहीं से मिलेंगे। अब इसको हम खींच लेंगे। ओके, अब हम इसके अंदर लावा रॉक्स भरेंगे। ये वाले रॉक्स मैंने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिए हैं। हैमर की मदद से, मतलब हथौड़ी की मदद से इसको तोड़ेंगे तो ये छोटे छोटे से पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे। जो भी आप पीस काटेंगे तोड़ेंगे तो अंदर से भी वो इसी तरह से बबल्स से फील होंगे, जिस तरह काफ़ी छोटे छोटे से होल्स हों। ये होल्स बेसिकली काम करेंगे बैक्टीरिया के घर बनाने के लिए। बैक्टीरिया जब इनके अंदर घर बनाएंगे और बहुत सी कॉलोनी उनकी बढ़ जाएगी, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। छोटे छोटे से पीसेस में डिवाइड करने के बाद इस बोतल के अंदर भर लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे पीस भी नहीं करने हैं आपने, और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े रखने हैं। बस ये हमारा काम हो चुका है। अब हम इसको फिक्स करेंगे एक्वेरियम के अंदर। तो मैंने इसको फिक्स कर दिया है, वो देख सकते हैं आप, शीशे के साथ में लगा दिया है। अगर आप इसको फ्रंट में लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे फ्रंट पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं फ्रंट की साइड पर लगाऊंगा तो हमारा व्यू ख़राब होगा, मछलियों को देखने में मुश्किल होगी, और सबका फोकस जाएगा उस चीज़ के ऊपर जो वो चल रही होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी पहली बार में हमारे एक्वेरियम को देखे तो सबसे पहले उसकी नज़र हमारी मछलियों के ऊपर ही पड़े, किसी और जगह पर नहीं, और हमारा मकसद भी यही होना चाहिए। तो अब मैंने इसको फिक्स कर दिया है। अब हम इसको चलाते हैं। और ये जो एयर पंप है ये भी आपको एक्वेरियम पेट शॉप से ही मिल जाता है आसानी से। ये डबल वाला यूज़ करता हूँ मैं, क्योंकि दोनों अलग अलग काम करते हैं, ज़्यादा चीज़ें हम चला सकते हैं, मतलब एयर बबल्स हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा एयर पंप चलना शुरू हो गया है, और अब बैक्टीरिया की कॉलोनी भी बिल्ड होने लग जाएगी। जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा कॉलोनी उतनी ज़्यादा ही बिल्ड होगी, लेकिन आपको ये स्टोन साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह हम मैकेनिकल फ़िल्टर को जो साथ में आपको दिख रहा है, इसको हर 15 से 20 रोज़ के बाद इसको साफ़ करते हैं और दोबारा से लगाते हैं। लेकिन हमें बायोलॉजिकल फ़िल्टर को चेंज करने की या उसको रिप्लेस करने की या उसको साफ़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने ये मेथड यूज़ किया है ओनली बैक्टीरिया कॉलोनी को बिल्ड करने के लिए, ना कि पानी को साफ़ करने के लिए। ये पानी को आपके बिल्कुल भी साफ़ नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को पैदा करने के लिए, उसकी कॉलोनी को बिल्ड करने के लिए, और आपके पानी के अंदर जो अमोनिया बढ़ जाता है उसको ये किल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जा रहा है।
चाहे ये 1 साल लगा रहे चाहे 10 साल लगा रहे, कोई इशू नहीं है। इसको साफ नहीं करना आपने, नहीं तो कॉलोनी दोबारा से बिल्ड करनी पड़ती है, उस पर टाइम लग जाएगा। इसलिए आप इसको लगा रहने दें और इसको ऑन ही 24 घंटे रखें। बेनिफिशियल बैक्टीरिया को पैदा करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत भी होती है, इसलिए हमने ऑक्सीजन के लिए एयर पंप यूज किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 2400 घंटे इसको ऑन ही रखना है। रात के टाइम एयर पंप काफी शोर करता है, इसलिए आप रात के टाइम इसको बंद कर सकते हैं और दिन के टाइम आप इसको ऑन कर सकते हैं। जब तक ये पत्थर पानी के अंदर रहेंगे, बैक्टीरिया इनके अंदर पनपते रहेंगे। लेकिन बैक्टीरिया से आपकी मछलियों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इस बैक्टीरिया से, बेनिफिशियल बैक्टीरिया से आपकी मछली की हेल्थ अच्छी होती है। ये बैक्टीरिया आपके पानी के अंदर जो भी गैसेज होती हैं उनको ये प्योरीफायर करते हैं और पानी को मछलियों के लिए अच्छा बनाते हैं। तो ये तो था आप घर में बायोलॉजिकल फिल्टर किस तरह बना सकते हैं। और इससे अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हम मैकेनिकल फिल्टर किस तरह घर में बना सकते हैं, वो भी एयर पंप के थ्रू ही। बहुत ही आसान मेथड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैं अपनी आने वाली वीडियो में। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी और आप भी आज ही अपनी मछलियों के लिए ऐसा फिल्टर बना लेंगे जो कि बैक्टीरिया कॉलोनी को बिल्ड करेगा और आपकी मछलियां काफी हैप्पी रहेंगी। अब मैं चलता हूं, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।